नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो, स्वस्थ हो और घर पर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, है ना बच्चों? मैं सीमा यादव, मैं विजन अविराज वर्ल्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग व्याकरण से प्रकरण वाक्य विचार पढ़ेंगे। आप सभी ने व्याकरण में भाषा, शब्द, क्रिया, विशेषण पढ़े हैं ना? अब हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य विचार। अब वाक्य के बारे में आप सभी जानते हो, ये भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, वाक्य के बिना हम अपनी बात को पूरी तरह से नहीं कह पाते। लेकिन वाक्य होते क्या हैं? सबसे पहले हमें वाक्य की परिभाषा समझनी है। सार्थक शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात जब 2, 3 या 4 सार्थक शब्द मिल जाते हैं और कोई अर्थपूर्ण बात कहते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि वाक्य का अर्थ है सार्थक शब्दों का समूह। सार्थक शब्दों का समूह। अब शब्द तो आपको पता है ना, शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं वर्णों का, 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल शब्द कहलाते हैं और सार्थक शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया वाक्य क्या होते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब आगे देखिए, मैंने कुछ वाक्य के 2 उदाहरण दिए। यहाँ पर रमेश पुस्तक पढ़ता है, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। अब इसमें आप वाक्य देखिए, रमेश एक शब्द, पुस्तक दूसरा, पढ़ता है, ये 4 शब्दों का समूह एक वाक्य बन गया। और इसमें जितने भी शब्द हैं उन सबका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर है। रमेश किसी का भी नाम है, पुस्तक का अर्थ समझ रहे हो, किताब, पढ़ता है मतलब पढ़ने का काम कर रहा है, क्रिया है और है, तो इन सभी के शब्दों का अर्थ निकल रहा है, तो ये सार्थक शब्दों का समूह है। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, ये भी सार्थक शब्दों का समूह है। इसमें भी 4 या 5 शब्द मिलके एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर है। समझ में आ गया? वाक्य क्या होते हैं? सार्थक शब्दों का समूह। अब वाक्य के अंग, मतलब वाक्य के कितने अंग होते हैं? कोई भी वाक्य है कैसा भी, उसके 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, अब आपको ये समझना है उद्देश्य होता क्या है। वाक्य में जिसके विषय में या जिसके संबंध में कोई बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके संबंध में या जिसके बारे में या जिसके विषय में कोई भी बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे आप इसे इंग्लिश में बोलते हो सब्जेक्ट, है ना? करते हो ना सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, उद्देश्य का। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, रवि कार चलाता है, इनमें हमें उद्देश्य शब्द की पहचान करनी है। जैसे उद्देश्य अभी मैंने क्या बताया, जिसके बारे में कुछ बात की जाए वाक्य में तो वो होता है उद्देश्य। तो इसमें किसकी बात हो रही है? घोड़ा। किसकी बात हो रही है? घोड़ा। तो इसका उद्देश्य क्या है? घोड़ा। रवि कार चलाता है, तो किसकी बात हो रही है? रवि की। भाई रवि के बारे में बात हो रही है ना, उसके संबंध में बताया जा रहा है कि वो कर क्या रहा है, तो रवि, तो इसमें उद्देश्य रवि। अब हमारा है विधेय। विधेय वाक्य में, विधेय की परिभाषा समझिए पहले। वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। समझ में आया? वाक्य में उद्देश्य के लिए आगे जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल उदाहरण दिए यहाँ पर, धीरज कहानी पढ़ता है, कविता पत्र लिख रही है। तो देखिए भाई, धीरज कहानी पढ़ता है, अब इसमें उद्देश्य क्या है? मैंने क्या बताया था? जिसके बारे में बात कही जाती है, तो कौन है? धीरज।
उसके बारे में यही बात हुई है ना उसके संबंध में कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कहानी पढ़ता है। ये हमारा विधेय है। कविता पद्य लिख रही है, इसमें कविता क्या है, उद्देश्य है ना भाई, कविता के बारे में बात की गई है। और विधेय क्या होता है, उसके संबंध में क्या कहा गया है आगे वाक्य में, ठीक है ना, कि उसके बारे में क्या बताया है आगे कि वे कविता क्या। तो इसमें देखिए विधेय पत्र लिख रही है, कविता हमारा क्या उद्देश्य है, और पत्र लिख रही है क्या है, विधेय। समझ में आ गया बेटा वाक्य, उद्देश्य और विधेय। वाक्य सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात की जाती है वो उद्देश्य है। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, तो किसके बारे में बात हुई है, अध्यापक, तो वो क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है उद्देश्य। विधेय क्या होता है, उसके बारे में क्या कहा गया है, उसके विषय में वाक्य में क्या कहा गया है वो विधेय है। जैसे इसमें इस वाक्य में देखिए धीरज कहानी पढ़ता है, तो उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके विषय में कोई बात की जाए, तो किसकी बात हुई, धीरज, ये उद्देश्य है। और विधेय उस वाक्य में उसके बारे में या संबंध में जो कुछ भी कहा जाए, तो धीरज के बारे में क्या कहा जा रहा है, कहानी पढ़ता है, ये हमारा विधेय है। कविता पत्र लिख रही है, उद्देश्य किसके बारे में बात हुई है, कविता के बारे में। विधेय कविता के बारे में क्या बात हुई है, पत्र लिख रही है, ये हमारा विधेय है। विधेय बच्चों आज के व्याख्यान में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम अपने नेक्स्ट दूसरे व्याख्यान में वाक्य के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे अंग हो गया, वाक्य की परिभाषा हो गई, अब हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे, वो हम अपनी दूसरे व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज आपको इतना ही करना है। धन्यवाद।